तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को जर्मनी से लगा बड़ा झटका। जर्मनी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया दावा, कहा देश को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ मुसलमान। भाजपा विधायक ने शेयर किया वीडियो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मैनपुरी में नेताजी के नाम पर अखिलेश यादव ने की वोट डालने की समाजवादी पार्टी को अपील, कहा एक एक वोट साइकिल को दें और भाजपा को करें यहां से सूपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी संभालेंगे गुजरात चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी, राजकोट और सूरत में करेंगे 21 नंबर को रैली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में उलमाओं ने फतवा किया जारी, जिनकी शादी में बजेगा डीजे और होगी आतिशबाजी, उनकी शादी और जनाजे की नहीं पढ़ाएंगे नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से मांगी माफी, बीजेपी नेता ने किया है दावा, पूरे देश में मचा हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जर्मनी से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जर्मनी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देने का किया ऐलान, मोदी सरकार को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर जर्मनी से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो संग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालीना वेयरबॉक ने कहा कि कश्मीर में तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जर्मनी ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के दखल की मांग की है और पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। हालांकि भारत ने जर्मनी के विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके बयान को पूरी तरह से गलत बताया है, लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि जर्मनी में स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है और हम इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे और भारत को छोड़कर हम पाकिस्तान का साथ देकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हल कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से जो है जर्मनी ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चंदन का विवादित बयान, कहा देश को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ मुस्लिम। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है और बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। इसी बीच गुजरात में कांग्रेस के उम्मीदवार का बयान चर्चाओं में है। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन ठाकुर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को सिर्फ मुसलमान ही बचा सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य में हलचल काफी तेज हो गई और इसी बीच चंदन ठाकुर प्रचार कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि देश को सिर्फ मुसलमान ही बचा सकता है और कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो वह मुस्लिम समाज बचा सकता है। इसका एक ही उदाहरण हैगा एनआरसी के मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रास्ते पर उतर आई। 18 प्रकार के पक्ष थे, लेकिन एक भी पक्ष ने मुस्लिम समाज की दलील नहीं की, मुस्लिम समाज की तरफदारी नहीं की। ये एक ही पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों के रास्तों पर चलती है, मुसलमानों की रक्षा करती है और मुसलमान समाज को पूरे देश में बचाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कांग्रेस उम्मीदवार ने ये बड़ा बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी सहित कई नेताओं ने इन पर टिप्पणी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेताजी के नाम पर अखिलेश यादव की मैनपुरी के वोटरों से अपील, कहा एक एक वोट साइकिल को दे और भाजपा का करें यहां से सूपड़ा साफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा का चुनाव अलग स्थिति में हो रहा है, बिना नेताजी का ये पहला चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वह नेताजी हैं। जेपी अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया वह नेताजी ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के मतदाताओं से साइकिल को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ये पहला चुनाव है जब नेताजी नहीं है, सभी लोग मिलकर एक एक वोट साइकिल को दें। नेताजी के नाम पर अपील करना चाहता हूं, विकास कार्य में सबसे ज्यादा नेताजी के नाम की पट्टियां होंगी। एक्सप्रेस वे के शिलान्यास पर उनको बुलाया तो उन्होंने जानकारी ली कि इसका उद्घाटन 36 महीने में होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को यहां से आप लोगों को हराना है और आपको साइकिल को वोट देकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बुरी तरह से भाजपा चुनाव हार सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में उलमाओं ने फतवा किया जारी, जिनकी शादी में बजेगा डीजे और होगी आतिशबाजी, उसकी शादी और जनाजे का करेंगे बहिष्कार। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी में उलमाओं ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर जिस भी मुस्लिम की शादी में डीजे बजेगा और आतिशबाजी होगी तो उसके घर पर निकाह में किसी भी तरह से कोई भी आलिम शामिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने
उन्होंने कहा है कि डीजे बजाने वालों की पहचान करके उनके जनाजे में भी कोई शामिल नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि दादरी की नई आबादी से एक बारात शाना के लिए जा रही थी, लेकिन जिस समय घुड़चढ़ी हो रही थी तो उस समय डीजे बज रहा था और आतिशबाजी हो रही थी। इसको देखकर दादरी के उलमाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि इस्लाम में इस तरह की चीजें हराम है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं और निकाह और अन्य प्रोग्रामों में उनके द्वारा डीजे बजाया जाता है, जिस पर फिल्मी गाने चलते हैं और इसके अलावा आतिशबाजी की जाती है। उसी के बाद दादरी के उलमाओं ने इकट्ठा होकर ये फैसला किया कि जिस किसी के भी निकाह में आतिशबाजी या डीजे बजेगा उसका निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे और ना ही उसके जनाजे में जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी संभालेंगे गुजरात चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी, राजकोट और सूरत में करेंगे रैली। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस यात्रा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्दी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को राहुल गांधी की रैलियों के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी जल्दी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करेंगे। वह गुजरात में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। केसी वेणुगोपाल ये जानकारी उस दौरान दी है जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा गुजरात में राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। राहुल गांधी 21 नवंबर को गुजरात जाएंगे। वह राजकोट और सूरत में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने बयान किया जारी, कहा शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से मांगी थी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल के सावरकर पर दिए गए गुरुवार के बयान पर विवाद से कई और विवाद पैदा होते देश में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ये विवाद महाराष्ट्र में तूल पकड़ गया। बीजेपी शिंदे गुट और एमएनएस ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल शुक्रवार और शनिवार को सावरकर पर बोलने से बचे, लेकिन अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा था। उस वक्त राजनीतिक मुश्किलों से बाहर आने के लिए कई लोग माफीनामा लिखा करते थे। इस समय पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा दावा करने वाले बीजेपी प्रवक्ता पागल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्होंने साफ कह दिया बीजेपी ने कि शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से माफी मांगी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में सपा ने 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 22 में 20 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुजरात के मतदाताओं से अपील की है कि वे भारत में लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बचाने के लिए समाजवादी व्यवस्था के रास्ते को चुने, जिससे विकास और सद्भाव की ताकत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने भी 20 उम्मीदवार गुजरात चुनाव में उतार दिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है मुस्लिम पक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदूवादी संगठनों को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर भगवान आदि शिवसर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह समेत अन्य द्वारा दाखिल मुकदमों की पोषणीयता होने के बाद मस्जिद पक्ष रिवीजन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उसके वकील अखलाक अहमद के अनुसार आर्डर शीट पढ़ने के बाद इसके लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया जाएगा। 3 से 4 दिनों में रिवीजन दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं मंदिर पक्ष ने शुक्रवार को जिला जज की अदालत में कैविएट दाखिल किया है। इस बारे में उनके वकील अनुपम त्रिवेदी के अनुसार इस मामले में वादी के पक्ष में आए आदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कैविएट फाइल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक इलाके में हार गई थी भाजपा। 2 साल बाद विधायक ने बदल लिया पाला। दोस्तों आपको बता दें कि मेहसाणा जिले की ऊंजा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी का पैतृक गांव बटनगर इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस सीट के लिए भाजपा ने किरीट पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अरविंद पटेल मैदान में है। 2017 में इस सीट से कांग्रेस की आशा पटेल जीती थी। अब तक हुए 14 चुनाव में इस सीट पर ज्यादातर भाजपा को ही जीत मिलती आई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने नारायण भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस की ओर से आशा पटेल उम्मीदवार थी। आशा पटेल ने भाजपा उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके साथ ही आशा पटेल लगातार 5 बार से जीत रही भाजपा का विजय रथ रोक दिया था। यहाँ कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों के अलावा बाकी 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।